आप एग्रीकल्चर कर रहे हो ना, इसको फॉरेन ट्रेड में भी हेल्प मिलता है, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर जो है इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडिया फॉरेन ट्रेड, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया इज वेरी लार्ज। बहुत सारा प्रोडक्ट जो है एग्रीकल्चर का ये जो एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे टी, जूट, कैश्यू नट्स, टबैको, कॉफ़ी, स्पाइसेस जो है लार्ज स्केल में ये क्या किए जाते हैं, आपको एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरनल ट्रेड। ये इंटरनल ट्रेड में भी हेल्प करता है। और जैसे आपका फूड ग्रेन, टी, शुगर, मिल्क एक्सेट्रा जो है 80% ऑफ इनकम जो है वो किससे आती है, आपको फूड ग्रेन से आती है, टी से आती है, शुगर मिल्क से आती है। सो एग्रीकल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरनल ट्रेड। ये इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है रेलवे, ट्रक्स, बुलो कार्ट्स जो है इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स। ये इसके में भी हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट इनकम। इससे गवर्नमेंट इनकम भी प्रोवाइड होती है। जैसे लैंड रेवेन्यू मिलता है, तो लैंड रेवेन्यू जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है और स्टेट के लिए, ठीक है। तो इससे जो है वो गवर्नमेंट की इनकम जो है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है आपका वेल्थ ऑफ द नेशन, यानी कि लार्ज पार्ट ऑफ अ कंट्री वेल्थ बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर। जो बहुत इंडिया का काफ़ी पार्ट जो है वो किसके ऊपर जो है वो किससे बिलोंग करता है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से करता है। जैसे आपके लैंड ऑक्यूपाई करी हुई है, हाईएस्ट रैंक इन इंडिया है, फिक्स्ड है, ठीक है। और कैपिटल जो है वो करोड़ों के रुपये जो है बर्थ करती है, ठीक है। इन टर्म ऑफ इरिगेशन, कैटल वेल्थ, एग्रीकल्चर टूल्स, इम्प्लीमेंट्स जो है सारे जो है, तो इसलिए ये क्या है, एक नेशन की वेल्थ भी है, यानी कि उसका धन भी है। इंटरनेशनल रैंकिंग आपने देखा होना कि जो हमारा तंबाकू है और आपके राइस हैं, ठीक है, ये कॉटन है, कॉटन 3rd नंबर पे है, जो है राइस है वो 2nd नंबर पे है, ठीक है। और टोबैको एंड कॉटन जो है वो किस पे है, 3rd पे है। और आपके ग्राउंड नट्स जो है, टी एंड ग्राउंड नट्स जो है 1st रैंक जो है वो इंडिया को प्राप्त है। तो इसी प्रकार जो है रैंकिंग भी मिली हुई है, इंटरनेशनल रैंकिंग है। तो नेक्स्ट हम करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के क्या फीचर्स हैं। तो फर्स्ट है इसका लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मीन होता है कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, कि आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ जो है लैंड जो है वो कितना जो है आपकी है प्रोडक्टिविटी होती है। तो इट इज़ एक्सट्रीमली लो इन इंडिया कंपेयर टू एडवांस नेशन इन द वर्ल्ड। कि जो भी एडवांस नेशन है उनसे अकॉर्डिंग जो है हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है। सेकंड है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट होती है जिसे कि छिपी बेरोजगारी भी बोलते हैं, कि ये दिखाई नहीं देती है। हमें तो लगता है कि हमारी जो है कंट्री है उसके सारे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं या एम्प्लॉयड हैं, बट जो है वो एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जैसे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें जो है सारी मेंबर ऑफ फैमिली है एंगेज्ड इन अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है ना। तो और इससे क्या होता है कि हमें लगता है कि वो लोग काम कर रहे हैं, तो लेकिन जो है वो लोग काम नहीं कर रहे होते हैं, वो सिर्फ अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगर उनको वहां से हटा भी दिया जाए तो ज़्यादा उसमें कोई फर्क प्रोडक्शन में नहीं पड़ता है। थर्ड है आपका डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। तो अभी भी हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेनफॉल के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि गुड रेनफॉल मीन्स गुड क्रॉप एंड बैड रेनफॉल मीन्स बैड क्रॉप। नेक्स्ट है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कि फार्मिंग जो है इंडिया में अभी भी क्या है, सब्सिस्टेंस है, अपने लिए लोग खेती करते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है लोगों का, अपने लिए खेती करना, अपनी फैमिली के लिए खेती करना, ठीक है। उनका कोई ये प्रॉफिट नहीं है कि वो इसके लिए अर्न प्रॉफिट करने के लिए जो है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो है वो खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी जो है कमर्शियल नहीं है, लेस कमर्शियल है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशनल इनपुट्स। कि मोस्ट फार्मर्स जो है अभी भी ट्रेडिशनल इनपुट्स लाइक काउ डंग टू बी यूज्ड एज अ मैन्योर, मॉडर्न जो इनपुट हैं केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और जो है आर नॉट जुडिशली यूज्ड, उसको जो है यूज़ नहीं करते हैं। इससे जो है मतलब जो प्रोडक्शन ज़्यादा होनी होती है वो कम होती है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी जो है इन ट्रेडिशनल इनपुट का यूज़ करते हैं। स्मॉल होल्डिंग है, लोगों के पास छोटे छोटे खेत हैं, ठीक है, तो इससे कल्टीवेशन करना वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक खेत यहाँ है दूसरा कहीं और है, तो मतलब दिक्कत आती है, ठीक है ना। और सेकंड है आपका इसमें नेक्स्ट है लैंडलॉर्ड टीनेंट्स कन्फ्लिक्ट। तो ये जो ह्यूज एरिया ऑफ कल्टिवेटेड बाय द टीनेंट्स हु आर नॉट ऑन
ऑनर ऑफ द सॉइल, कि उसके सॉइल के ऑनर नहीं होते हैं लेकिन वहाँ काम करते हैं, तो यह जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है वो भी उसमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से भी है मतलब मुश्किल हो जाता है जो एग्रीकल्चर का है उसमें जो है वो प्रॉब्लम आती है, सॉइल सिंपली टू अर्न देयर फॉर देयर सबसिस्टेंस। ठीक है, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, तो फार्मर जो है वो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, स्मॉल साइज में यूज़ करते हैं, तो इससे जो है बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इज़ पुअर। ठीक है, यूज ऑफ बैकवर्ड टेक्नोलॉजी बिकम अ चॉइस ऑफ कंक्लूजन, इवन नाउ वी फाइंड अ हैवी रिलायंस ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है, ऑन कैटल पावर एंड मैन पावर रेदर देन ऑन अ मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाइक अ ट्रैक्टर एंड अ थ्रेशर। कि पुरानी तकनीकों का यूज़ हो रहा है, अगर नई टेक्निक का यूज़ किया जाए तो उसमें जो है आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो कल हम करेंगे इसकी प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।